क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। एक ऐसी कहानी जो हर भक्त के लिए उम्मीद, प्रेम और सही रास्ता दिखाती है। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर, जहां कृष्ण ने जन्म लेकर अधर्म का अंत किया और हर व्यक्ति के जीवन को संवारने वाला मार्ग दिखाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कृष्ण की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी है प्रेरणा से भरी, जीवन बदलने वाली। वृंदावन की शीतल बयार और गोकुल की पवित्र गंध इस कथा की शुरुआत नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत होती है उस दिन से जब पूरी धरती माता ने अपनी पीड़ा आकाश तक पहुंचा दी थी। समय था द्वापर युग का, लेकिन कलयुग की छाया धीरे धीरे मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर रही थी। अधर्म अपनी जड़ें जमाने लगा था। लोभ, मोह, क्रोध और हिंसा ने इंसानों की आंखों में धुंधला पर्दा डाल दिया था। लोग शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे, कमजोरों पर अत्याचार बढ़ने लगे थे और सत्य का मार्ग धुंधला पड़ गया था। धरती माता, जो अनंत युगों से सभी जीवों को पालती आई थी, अब अत्याचारों से इतनी दब गई थी कि उसका स्वर स्वर्ग लोक तक पहुंच गया। कथा कहती है कि धरती माता ने गौ के रूप में देवताओं के पास जाकर विनती की, हे देवगण, मेरी पीठ पर अधर्म का भार इतना बढ़ गया है कि अब सहा नहीं जाता। दुष्ट राजाओं ने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया है। निर्दोषों का रक्त बहाया जा रहा है और धर्म का स्वर लगभग मौन हो गया है। देवगण इस विनती को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भी यह देखकर व्यथित हुए कि जो सृष्टि उन्होंने रची थी वह अब पतन के मार्ग पर है। वे तुरंत सबको लेकर क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। वहां ब्रह्मा, शिव और सभी देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे प्रभु, अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। राक्षस और दुष्ट राजा धर्म के अनुयायियों को सताते हैं। हे नारायण, अब केवल आपका अवतरण ही इस सृष्टि को संतुलित कर सकता है। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र खोले। उनका स्वर गूंजा, समय आ गया है, मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, मथुरा नगरी में वसुदेव और देवकी के गर्भ से। मेरा अवतार केवल दुष्टों के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए होगा। मथुरा, जो कभी यदुवंश की वैभवशाली नगरी थी, उस समय कंस के शासन में कराह रही थी। कंस, जो देवकी का सगा भाई था, सिंहासन पर बैठते ही क्रूर और अत्याचारी बन गया। देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से विकृत हो गया। उसने तलवार उठाई और उसी क्षण देवकी का वध करने को तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, अपनी बहन की हत्या पाप है। मैं वचन देता हूं कि जितने भी संतान जन्मेंगी उन्हें तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा, यह ठीक है, और उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। मथुरा के राजमहल के भीतर बनी कारागार एकदम अंधेरी और नमी से भरी थी। वहीं वसुदेव और देवकी को कैद कर दिया गया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्मी, कंस ने निर्दयता से उसे मार डाला। एक एक करके 6 पुत्रों का वध हुआ। 7वें गर्भ में भगवान की माया से बलराम का स्थानांतरण रोहिणी के गर्भ में कर दिया गया, जिससे वह सुरक्षित पैदा हुए। जब 8वां गर्भ आया, पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति छा गई। रात का समय था, लेकिन आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने दीपावली के दीप सजा दिए हों। कारागार के भीतर उस रात एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी का चेहरा तेजोमय हो गया और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने स्वयं चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, हे माता, हे पिता, अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हो रहा हूँ।
मेरा यह रूप केवल तुम्हें दर्शन देने के लिए है। मुझे गोपनीय रूप से गोकुल ले जाओ, जहाँ नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। बदले में यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को यहाँ ले आना। यह कहकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप छोड़कर एक सुंदर, श्यामल, कमल नयन शिशु का रूप धारण कर लिया। अचरज की बात यह हुई कि जैसे ही वसुदेव ने शिशु को गोद में लिया, कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और आकाश में गर्जना करते हुए बादल बरसने लगे। वसुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। बारिश से यमुना का जल उफान पर था, लेकिन जैसे ही वसुदेव जल में उतरे, यमुना का जल मार्ग बनाकर अलग हो गया। शेषनाग ने आकर भगवान के ऊपर अपना फन फैला दिया ताकि बारिश की बूंदें उन पर न पड़े। वसुदेव ने सुरक्षित गोकुल पहुंचकर शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और वहां से कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है, वह दौड़ा और उसने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह अब सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भय और क्रोध से भर गया। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब मासूमों की पुकार स्वर्ग तक गूंजती है, जब धरती का वज्र अत्याचार से कांपने लगता है, तब ईश्वर क्या करते हैं? ऐसे ही समय में हजारों वर्ष पहले एक दिव्य रात आई, जब जेल की अंधेरे में तूफानी बादलों के बीच और जमुना की लहरों की गूंज के साथ ब्रह्मांड के स्वामी ने मानव रूप में अवतार लिया। आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण जन्म की वो अद्भुत कथा, जो न सिर्फ आपके हृदय को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपके जीवन के हर अंधेरे में रोशनी का मार्ग भी दिखाएगी। रात बीत चुकी थी। गोकुल का छोटा सा गांव उस दिन जैसे किसी अद्भुत आभा में डूबा हुआ था। नंद बाबा के आंगन में एक श्यामल, कमल नयन बालक लेटा हुआ था, जिसकी मुस्कान देखते ही हर किसी का मन मोहित हो जाता। यशोदा मैया का हृदय मातृत्व के आनंद से भर गया था। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि उनके घर आया यह बालक स्वयं साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, जो मथुरा के कारागार से चुपके से लाया गया था। वे तो बस इतना जानती थीं कि यह उनका पुत्र है, उनकी गोद का रत्न है, उनका जीवन है। गोकुल में उस सुबह मानो उत्सव का माहौल था। हर घर में दीप जलाए गए, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और गोधूली की मिट्टी में बच्चों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। नंद बाबा ने गायों का दूध, दही, मक्खन और उपहार बांटकर पूरे गांव को इस शुभ अवसर में शामिल किया। लेकिन दूर मथुरा के राजमहल में कंस का हृदय चैन से नहीं बैठ रहा था। उसे देवी की आकाशवाणी याद आ रही थी, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। उसका भय और क्रोध उसे बेचैन कर रहा था। उसने सोचा, अगर वह बालक मथुरा में नहीं है तो अवश्य गोकुल या आसपास छिपाया गया होगा। मुझे उसे जन्म में ही समाप्त करना होगा। इस विचार के साथ उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि वह बालक चाहे जहां भी हो, उसे ढूंढकर मार डालें। कंस ने अपने सबसे भयानक दूतों में से एक राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना के रूप और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं था। वह चाहे तो किसी साध्वी,
किसी सुंदर स्त्री या किसी वृद्धा का रूप ले सकती थी। कंस ने उसे आदेश दिया, गोकुल जाओ और जितने भी नवजात शिशु हों उन्हें दूध पिलाने के बहाने विष देकर मार डालो, विशेषकर उस श्यामल बालक को जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई है। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची। उसके वस्त्र स्वर्ण जैसे चमक रहे थे, उसके शरीर से दिव्य गंध आ रही थी और उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा सकता था। वह सीधे नंद बाबा के आंगन में आई और बिना किसी के रोके टोके शिशु कृष्ण को गोद में उठा लिया। यशोदा मैया और रोहिणी ने सोचा कि कोई देवी आशीर्वाद देने आई है। पूतना ने अपने वक्ष पर पहले से ही विष लगाया हुआ था। वह जैसे ही कृष्ण को दूध पिलाने लगी, तभी उस छोटे से बालक ने अपनी कमल जैसी आंखें खोल दी। उस मासूम चेहरे पर अचानक एक ऐसी गंभीरता आई मानो उसे सब पता हो, और फिर अगले ही क्षण वह बालक जो अभी तक शांत था अपने छोटे छोटे हाथों से पूतना को कसकर पकड़ने लगा। उसने इतना बल लगाया कि पूतना की आंखें बाहर आने लगीं। उसका असली रूप प्रकट होने लगा, भयानक राक्षसी जिसकी आंखों में लाल लपटें थीं, दांत तलवार जैसे और शरीर पर्वत की तरह विशाल। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। महिलाएं बच्चों को उठाकर भागने लगीं, लेकिन कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसके प्राण खींच लिए। पूतना का विशाल शरीर जमीन पर गिरा तो धरती कांप उठी। जब उसका प्राण निकला तभी उसका चेहरा शांत हो गया, क्योंकि भगवान के स्पर्श से चाहे वह दुष्ट ही क्यों ना हो, उसे मुक्ति मिल जाती है। यशोदा और नंद बाबा दौड़े और उन्होंने देखा कि उनका बालक हंस रहा है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना ने गोकुल के लोगों को एक गहरा संदेश दिया, दिखावे के रूप पर कभी भरोसा मत करो। जैसे पूतना सुंदर रूप में आई थी लेकिन भीतर विष था, वैसे ही संसार में कई बार लोग बाहर से मधुर और मित्रवत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर छल, ईर्ष्या और द्वेष छिपा होता है। विवेक वही है जो रूप के पीछे का सत्य पहचान ले। लेकिन कंस का आतंक यहीं नहीं थमा। पूतना के वध की खबर जैसे ही उसे मिली, वह और अधिक क्रुद्ध हो गया। उसने एक और राक्षस तृणावर्त को भेजा, जो आंधी और तूफान का स्वामी था। एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को आंगन में झूला झुला रही थीं। मौसम अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। तृणावर्त ने अदृश्य होकर आंधी का रूप लिया और कृष्ण को झूले से उठाकर आकाश की ओर उड़ चला। वह बालक को लेकर ऊंचाई पर जाता जा रहा था, लेकिन तभी कृष्ण ने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त को लगने लगा वह किसी पर्वत को उठा रहा है। हवा का वेग टूट गया, उसकी सांसें अटकने लगीं और अंततः वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण कृष्ण ने उसके प्राण छीन लिए। जब यशोदा ने देखा कि उनका बालक सुरक्षित है, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। यह घटना जीवन के लिए एक और संदेश दे गई। जब विपत्ति की आंधी आए तो अपने विश्वास का भार इतना मजबूत कर लो कि वह आंधी तुम्हें उठा न ले जा सके। दृढ़ आस्था कठिनाई को भी परास्त कर सकती है। इन लीलाओं के बाद गोकुल में कृष्ण की कीर्ति फैलने लगी। अब वह सिर्फ नंद यशोदा के पुत्र नहीं, बल्कि पूरे गांव के आनंद का स्रोत बन गए। उनकी हंसी, उनकी आंखों की चमक और उनके छोटे छोटे खेल हर किसी को मोहित कर देते। लेकिन साथ ही हर घटना में एक अदृश्य संकेत था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं वह शक्ति है जो अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुई है। कथा यहाँ से आगे और गहरी होती है, क्योंकि इसके बाद गोकुल में एक के बाद एक अद्भुत लीलाएं होती हैं। शकटी वध, गिरि गोवर्धन की पूर्व भूमिका, कालिया दमन की प्रस्तावना। हर घटना में न केवल चमत्कार बल्कि जीवन के लिए गूढ़ उपदेश भी छिपा है। गोकुल का वातावरण अब भी आनंद से भरा हुआ था। कृष्ण के जन्म से लेकर पूतनावध और तृणावर्तवध तक की घटनाओं ने गांव के लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास पैदा कर दिया था। वे अब कृष्ण को साधारण बालक नहीं मानते थे, बल्कि किसी दैवी शक्ति का रूप मानने लगे थे। उनकी शरारतें, उनकी हंसी, उनकी मुरली की मधुर ध्वनि सब मिलकर गोकुल के हर घर में जीवन का नया रंग भर देती थी। एक दिन की बात है, कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे।
हरी भरी घास पर गायें चर रही थीं और नदी की लहरें हल्की हल्की थपकी दे रही थीं। अचानक कुछ ग्वाले आपस में बातें करने लगे। अरे, उस तरफ मत जाना, वहां नदी का पानी काला पड़ गया है। वहां एक भयानक कालिया नाग रहता है जिसने पूरी नदी को विष से भर दिया है। जो भी जीव उस पानी के पास जाता है उसका अंत हो जाता है। कृष्ण ने ध्यान से सुना और उनकी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। सखाओं को तो डर लगने लगा, लेकिन कृष्ण का मन स्थिर रहा। उन्होंने कहा, अगर इस जल में विष है तो यह केवल यमुना का नहीं, हम सबका संकट है। गोकुल की गायें, पक्षी और मनुष्य भी इस जल से वंचित हो जाएंगे। तो क्यों न इस संकट का अंत यहीं कर दिया जाए। कहते हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति खतरे से भागता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। कृष्ण सीधे यमुना के उस हिस्से में पहुंचे जहां जल काला और स्थिर था। फिर उन्होंने अपने कमल जैसे पांव से जल को छुआ और अगले ही क्षण नदी में छलांग लगा दी। जल में जाते ही उन्होंने देखा, अंधकार के बीच एक विशाल नाग अपने फनों को फैलाए बैठा है। उसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थीं और उसके फन पर विष की बूंदें चमक रही थीं। कालिया नाग ने सोचा कि यह कोई साधारण बालक है जो गलती से यहाँ आ गया है। वह तुरंत फुफकारते हुए आगे बढ़ा और अपने विशाल फनों से कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने बिना भय दिखाए बड़ी सहजता से अपने को उससे मुक्त किया और फिर वे उसके फनों पर चढ़ गए। नाग ने अपने फनों को हिलाकर उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण उसके ऊपर नृत्य करने लगे। उनके प्रत्येक पांव के स्पर्श से नाग के प्राण कांपने लगे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का नृत्य था, जिसमें धर्म की लय इतनी प्रबल थी कि विष भी अमृत में बदलने को विवश हो गया। आखिरकार कालिया नाग ने अपने फन झुका दिए। उसकी पत्नियां आकर रोने लगीं और कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं, हे देव, हमारे पति को क्षमा करें, वह आपके तेज को पहचान नहीं पाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कालिया, अब इस नदी को छोड़कर तुरंत समुद्र की ओर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है। नाग ने फोल्डेड फन के साथ प्रणाम किया और यमुना छोड़ दी। नदी का जल निर्मल हो गया और गोकुल के लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे। यह लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन में जितना भी अंधकार या विष फैल जाए, यदि हम साहस, धैर्य और सही दृष्टिकोण से उसका सामना करें तो उसे भी बदल सकते हैं। विषधर का विष केवल युद्ध से नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति से भी समाप्त होता है। समय बीतता गया और वृंदावन में कृष्ण की नई नई लीलाओं की चर्चा होने लगी, लेकिन संकट का द्वार समाप्त नहीं हुआ था। इस बार चुनौती आई इंद्रदेव के रूप में। उस समय की परंपरा थी कि गांव वाले वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे ताकि समय पर वर्षा हो और खेती अच्छी हो। लेकिन कृष्ण ने गांव वालों से कहा, हमारा जीवन, हमारी गायें और हमारी खेती सब गोवर्धन पर्वत की कृपा से फलती फूलती हैं। वह हमें घास, जल और आश्रय देता है, तो क्यों ना हम उसकी पूजा करें। गांव वालों को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने इस बार इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र को यह अपमान लगा, उनका अहंकार जाग उठा और उन्होंने गोकुल पर प्रचंड वर्षा और आंधी भेज दी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश ने गांव को डुबोने का प्रयास किया। गांव के लोग भयभीत होकर कृष्ण के पास आए। कन्हैया, अब क्या करें? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, आप सब मेरे पास आइए। फिर उन्होंने अपनी छोटी सी अंगुली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसे एक विशाल छत्र की तरह गांव के ऊपर रख दिया। सभी लोग, गायें और पशु उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा होती रही, लेकिन कोई भी भीगा नहीं, कोई भूखा नहीं रहा। अंत में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे आकर कृष्ण के चरणों में झुक गए और क्षमा मांगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार देवताओं में भी नहीं होना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग तभी है
जब वह दूसरों की रक्षा के लिए हो, न कि उन्हें डराने के लिए। यह प्रसंग जीवन के लिए अमूल्य शिक्षा देता है। जब संकट आए तो हमें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को छत की तरह फैला देना चाहिए, ताकि केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे साथ के लोग भी सुरक्षित हो सकें। यह भी सिखाता है कि पूजा केवल परंपरा में बंध कर नहीं, बल्कि आभार और विवेक से करनी चाहिए। गोवर्धन लीला के बाद वृंदावन में कृष्ण की मुरली की धुन और भी मधुर हो गई। अब लोग केवल उन्हें देखना नहीं चाहते थे, बल्कि उनसे जीवन का मार्ग भी सीखना चाहते थे। उनकी आंखों में बालपन की मासूमियत थी, पर शब्दों में गीता का गूढ़ सत्य छिपा था। वृंदावन की गलियों में अभी भी मुरली की मधुर तान गूंज रही थी। ग्वाल बालों की हंसी हवा में तैर रही थी और गोपियों की आंखों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की आभा थी। लेकिन समय का प्रवाह अपनी दिशा बदलने लगा था। कृष्ण जानते थे कि उनका जन्म केवल वृंदावन की रास लीलाओं के लिए नहीं हुआ, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। दूर मथुरा में कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वह अपने भय और क्रोध के कारण निर्दोषों को सताता और धर्म के अनुयायियों को कैद या दंडित कर देता। एक दिन नंद बाबा के आंगन में अक्रूर नाम के एक वृद्ध शांत स्वभाव के व्यक्ति आए। वे कंस के मंत्री थे, लेकिन हृदय से कृष्ण के भक्त। उन्होंने नंद बाबा और व्रजवासियों को नमस्कार किया, फिर भावुक स्वर में कहा, नंद महाराज, कंस ने आपको आमंत्रित किया है। मथुरा में धनुर्वेद महोत्सव हो रहा है, जिसमें आप अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को साथ लाएं। यह राजा का आदेश है। यह सुनते ही व्रज का वातावरण बदल गया। गोपियां व्याकुल हो उठीं, मानो उनके जीवन का आधार उनसे छिनने वाला हो। कृष्ण ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, मैया, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। यह यात्रा केवल एक अवसर है जहां मैं अपने जीवन का एक और उद्देश्य पूरा करूंगा। यशोदा के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने भी समझ लिया कि यह बालक अब केवल उनका नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का है। अगली सुबह अक्रूर के रथ पर कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर चले। मार्ग में अक्रूर के मन में अनगिनत भाव उठ रहे थे। आज मैं भाग्यशाली हूं कि स्वयं भगवान मेरे रथ में बैठे हैं। रास्ते में यमुना किनारे उन्होंने रथ रोका और कृष्ण व बलराम को प्रणाम करके उनके चरण धोए। उस क्षण उन्होंने भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए। 4 भुजाओं वाला, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि वे केवल मनुष्यों के रक्षक नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। मथुरा पहुंचने पर कृष्ण ने देखा कि नगर में कंस के भय का साया फैला हुआ है। लोग सिर झुकाकर चलते थे, मानो खुशी का अधिकार उनसे छिन गया हो। लेकिन कृष्ण का आगमन उनके दिलों में नई आशा लेकर आया। धनुर्वेद महोत्सव में कृष्ण और बलराम ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने विशाल धनुष को एक झटके में तोड़ दिया, जिससे पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह समाचार कंस के कानों तक पहुंचा और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने सोचा कि अब इन्हें उसी समय समाप्त कर देना चाहिए। अगले दिन मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। कृष्ण और बलराम को कंस के सबसे बलवान पहलवान चाणूर और मुष्टिक से लड़ाया गया। सभा में लोग सांस रोके देख रहे थे। युद्ध प्रारंभ हुआ और थोड़े ही समय में कृष्ण ने चाणूर को परास्त कर दिया, जबकि बलराम ने मुष्टिक को भूमि पर पटक दिया। कंस का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके भीतर का भय उसे और हिंसक बना रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, इन दोनों को मार डालो और नंद महाराज को कैद कर लो। कृष्ण ने क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म के संकल्प से सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। उनकी चाल में ऐसा तेज था कि सभा के लोग उठकर खड़े हो गए। कंस ने भागने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसके केश पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे गिराया और कुछ ही क्षण में उसका जीवन समाप्त कर दिया। सभा में गूंज उठी, जय श्री कृष्ण। यह केवल एक राजा का अंत नहीं था, यह भय और अत्याचार के युग का अंत था। कंस के वध के बाद कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया। उन्होंने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उस क्षण देवकी के आंसुओं में वर्षों का दर्द और गर्व दोनों मिल गए। कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने केवल पुत्र का नहीं, बल्कि आपका रक्षक बनकर जन्म लिया था। आज वह वचन पूरा हुआ। मथुरा के लोग अब स्वतंत्र थे, लेकिन कृष्ण जानते थे
कि धर्म की स्थापना का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। उनके जीवन में आगे भी कई संघर्ष और कर्तव्य बाकी थे। उन्होंने वहां रहते हुए भी गोकुल और वृंदावन के प्रेम को अपने हृदय में संजोए रखा, क्योंकि वही प्रेम उन्हें हमेशा मनुष्य के हृदय के करीब रखता था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार के सामने मौन रहना भी एक प्रकार का पाप है। जब सत्य के मार्ग पर चलने का समय आए तो साहस के साथ कदम उठाना ही धर्म है, और यह भी कि विजय केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म के संकल्प और निस्वार्थ भाव से मिलती है। मथुरा गमन और कंस वध के साथ कृष्ण जन्म की कथा अपने चरम की ओर बढ़ती है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। आगे उनका मार्ग कुरुक्षेत्र की ओर जाएगा, जहां वे गीता का उपदेश देंगे और मानवता को जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र देंगे। जब कृष्ण ने मथुरा के अत्याचार को समाप्त किया, तब उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच की उस महायुद्ध की ओर ध्यान दिया जो पूरी धरती के लिए नियति निर्धारित करने वाला था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन युद्ध के पूर्व कृष्ण का स्थान केवल एक रथी या योद्धा का नहीं था, बल्कि वे अर्जुन के सारथी और गुरु बनकर आए थे। अर्जुन, जो धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष में था, उसके हृदय में संशय के बादल छा गए थे। वह सोच रहा था कि क्या वह अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध कर सकेगा। वह उस समय का मानवीय रूप था, जो कर्म के द्वंद्व में उलझा था, जो जीवन के बड़े प्रश्नों से जूझ रहा था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन असमंजस में है, इसलिए उन्होंने उससे कहा, हे अर्जुन, यह संसार ट्रांजिएंट है। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तुम्हारा धर्म है कर्म करना, फल की चिंता नहीं। यह कर्म योग की सार्थकता है। वे गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाने लगे कि आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, वह अमर है और केवल शरीर का यह रूपांतरण है। उन्होंने जीवन में संन्यास और कर्म योग के बीच का मर्म समझाया। अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करो, फल की इच्छा त्याग दो। गीता का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए था, जो अपने जीवन में संकटों और संशयों से जूझ रहा है। कृष्ण ने कहा कि सच्चा ज्ञान, सच्चा भक्त और सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर में निष्ठा रखता है। मनुष्य जब अहंकार, लोभ और माया के बंधन तोड़ता है, तभी वह मुक्ति के मार्ग पर चलता है। यह गीता का वह अनुपम संदेश था जिसने मानव इतिहास को एक नई दिशा दी। वह केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति का मार्ग था। कृष्ण के शब्दों में जीवन का सार था, जो समय के किसी भी युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध कोई अधर्म नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक होता है। जब अन्य मार्ग बंद हो जाते हैं, तब कर्म करते हुए भी मन को स्थिर रखना यह भक्ति है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अपने संदेह, भय और मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह सच्चा विजेता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करते थे, वे केवल सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन करते थे। यह भी दर्शाता है कि भगवान कभी भी हमारी जगह हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ते, पर वे हमेशा हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि हमें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होता है, लेकिन साथ ही हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वरीय मार्गदर्शन पर भी विश्वास रखना होता है। जब मनुष्य ईश्वर के सच्चे भक्त बन जाता है, तब उसका संपूर्ण जीवन यज्ञ, सेवा और प्रेम में बदल जाता है। गीता का उपदेश मनुष्य को भय, संदेह और मोह से मुक्त करता है। कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य भक्ति से, सच्चे मन से, निर्भय होकर ईश्वर का स्मरण करता है, उसे कोई भी विपत्ति छू नहीं सकती। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है और अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाता है। इस प्रकार कृष्ण जन्म की दिव्य कथा का यह अंतिम भाग हमें यह सिखाता है कि जन्म, जीवन, संघर्ष और मृत्यु सब ईश्वर की लीला है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को समझदारी, भक्ति और निष्ठा के साथ करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है जो श्री कृष्ण ने हमें दिया। कृष्ण जन्म की दिव्य कथा जो हर भक्त को जीवन का मार्ग दिखाती है, इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब धरती अधर्म और अत्याचार से पीड़ित थी।
तब भगवान विष्णु ने अपनी दया और प्रेम से अवतार लिया। मथुरा के कारागार में कैद देवकी और वसुदेव के घर उनका जन्म स्वयं एक चमत्कार था, जिसमें सत्य और धर्म की पुनः स्थापना की घोषणा छिपी हुई थी। जन्म के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने अद्भुत बाल लीलों से संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। गोकुल की हरी भरी धरती पर कृष्ण ने पूतना जैसे दुष्ट राक्षसी को नष्ट किया, जिसने विष से बच्चों को मारने की साजिश रची थी। यह लीला इस बात का संदेश देती है कि जीवन में कई बार दुष्टता रूप बदल कर आती है, लेकिन सच्चाई और प्रेम की शक्ति उससे जीतती है। फिर तृणावर्त जैसे तूफान और आंधी के रूप में आए विपत्तियों को भी कृष्ण ने अपने साहस और आस्था से परास्त किया। उनकी मुरली की मधुर धुन और गोपियों के प्रेम से भरे नृत्य ने यह दिखाया कि जीवन का आनंद भक्ति में है, जिसमें मनुष्य पूरी तरह ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। यमुना के विषैले जल को शुद्ध करना, कालिया नाग का दमन करना और गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव को प्रलय से बचाना, यह सभी लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें प्रकृति, अपने कर्तव्यों और आस्था के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। संकटों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब कृष्ण ने मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का वध किया, तो उन्होंने दिखा दिया कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। उनके कदमों में केवल विनाश नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम की पुनर्स्थापना थी। उन्होंने यह समझाया कि हिंसा के समय भी धर्म और निष्ठा के साथ कार्य करना आवश्यक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। उन्होंने बताया कि कर्म करते जाओ, पर अपने कर्मों के फल की चिंता मत करो। जीवन में आने वाले संकट, दुख और संदेह को त्याग कर निर्भय होकर अपने धर्म का पालन करो। यही आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। इस कथा में हमें यह भी पता चलता है कि भगवान कभी भी हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ते, पर वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी आंतरिक शक्ति जगाते हैं और हमें कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी लीला हमें बताती है कि जीवन एक रंगमंच है, जहां हमें अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभानी है। कृष्ण की प्रत्येक लीला में गूढ़ शिक्षा है। वे कहते हैं कि मोह माया के बंधन तोड़कर सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस भक्ति में ही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद है। इस दिव्य कथा को समझकर और आत्मसात कर हम अपने जीवन में एक नया प्रकाश ला सकते हैं। यह हमें बताती है कि चाहे जीवन में कितने भी अंधकार और कठिनाई आएं, यदि हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें तो हम सफल होंगे, हमारा मनोबल मजबूत होगा और हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। कृष्ण जन्म की यह कथा न केवल एक इतिहास है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, जो हर भक्त को अपने भीतर की शक्ति, अपने कर्तव्य और अपने प्रेम का अनुभव कराता है। इस कथा का हर शब्द, हर घटना हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है, जो हमें सही दिशा दिखाती है। गोकुल की मिट्टी में जब कृष्ण ने अपनी पहली सांस ली, तब से ही उनकी हर हरकत में एक दिव्यता झलक रही थी। उनके बाल सरल और मनमोहक थे, पर उनकी आंखों में उस ब्रह्मांड की चमक थी जो सभी जीवों को जोड़ती है। वह बालक जो एक ओर खेल खेल में रास रचाता, वहीं दूसरी ओर अधर्म के दुष्टों को परास्त करने का संदेश देता। जब उन्होंने पूतना राक्षसी को समाप्त किया, तो यह सिर्फ एक बाल लील नहीं थी, बल्कि यह बताने वाला था कि जीवन में दिखावे और छल से बचना चाहिए। जैसा कि पूतना ने सुंदर रूप धारण कर अपहरण और नाश की कोशिश की, वैसे ही संसार में भी कई बार लोग मोह के रूप में हमें भ्रमित करते हैं। कृष्ण का उस पर विजय पाना हमें सीख देता है कि हमें सत्य और विवेक की छाननी से अपने अनुभवों को परखना चाहिए। तृणावर्त की लीला यह दर्शाती है कि विपत्तियां कभी कभी भारी और बेमौसम आती हैं, जैसे आंधी तूफान, लेकिन कृष्ण ने उस तूफान का सामना निडर होकर किया। यह सिखाता है कि जब भी जीवन में संकट आए, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करके उनका सामना करना चाहिए। संकट हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है, यदि हम धैर्य और साहस से खड़े रहें। कालिया नाग के वध में कृष्ण ने यह दिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना कितना जरूरी है। विषैले कालिया को मारकर उन्होंने यमुना को पुनः शुद्ध किया। यह आज के समय में भी एक बड़ा संदेश है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जब प्रकृति स्वस्थ रहती है,
तभी जीवन स्वस्थ रहता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण ने गांव को भारी वर्षा से बचाया। यह लीला मनुष्य की सामूहिक शक्ति और विश्वास की महत्ता को दर्शाती है। जब लोग अपने अहंकार को त्याग कर सामूहिक रूप से किसी उच्चतर शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब वे बड़ी से बड़ी आपदा से भी पार पा सकते हैं। यही सामूहिक भक्ति और निष्ठा का बल है। मथुरा जाकर कंस का वध करना कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण लीला थी। यह बताती है कि न केवल हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करना है, बल्कि इसके लिए सक्रिय रूप से प्रयास भी करना होगा। अत्याचार और अधर्म को केवल सहन करना नहीं, बल्कि उसके विरुद्ध खड़ा होना भी हमारा धर्म है। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह संघर्ष केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हो, न कि व्यक्तिगत क्रोध या स्वार्थ के लिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी विश्व का सबसे बड़ा जीवन दर्शन माना जाता है। उन्होंने समझाया कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, पर कर्म के फल की चिंता त्यागनी चाहिए। मनुष्य को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, मोह माया से ऊपर उठकर और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का होता है। संशय, भय, अहंकार और लालच के विरुद्ध। कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य अपने मन को समझदारी, भक्ति और संयम से नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। कृष्ण की यह पूरी कथा हर युग में एक नए जीवन के सूत्र देती है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। उनकी लीलाओं में छिपा संदेश है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी नियति बनाता है और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास से वह जीवन में विजय प्राप्त कर सकता है। इस कथा को समझकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश हमें यह बताते हैं कि सत्य, प्रेम और धैर्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, और यही शक्तियां हमें हमारे जीवन के हर संकट से निकाल सकती हैं। इस प्रकार कृष्ण जन्म की दिव्य कथा न केवल एक पौराणिक गाथा है, बल्कि एक प्रेरणादायक जीवन दर्शन है, जो हर भक्त को अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानने और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गोकुल की घाटी में जब बालक कृष्ण ने पहली बार संसार को देखा, तो उनके साथ प्रकृति भी उनके स्वागत में रंग बिरंगे फूलों की बारिश कर रही थी। उनकी हर लीला में जीवन के गूढ़ रहस्यों का खुलासा था। जैसे पूतना का वध केवल एक दुष्टता पर विजय नहीं था, बल्कि यह हमें सिखाता था कि जीवन में बाहरी दिखावे से परे देखना चाहिए। तृणावर्त की आंधी में यह शिक्षा थी कि विपत्ति चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, धैर्य और विश्वास से उसका सामना करना चाहिए। कालिया नाग के विषैले जल को शुद्ध करना प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उदाहरण था, जबकि गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव की रक्षा करना सामूहिक शक्ति और भक्ति की शक्ति को दर्शाता था। मथुरा की धरती पर जब कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, तो वह न केवल अत्याचार के अंत की घोषणा थी, बल्कि यह सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना का पर्व था। यह संदेश था कि अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना और कर्मठ होकर अपने धर्म का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सच्चा सार बताया। उन्होंने सिखाया कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही जीवन का परम उद्देश्य है, और मनुष्य तभी मुक्त होता है जब वह अपने अहंकार और माया से ऊपर उठता है। कृष्ण की यह कथा जीवन के हर पहलू में हमारी आत्मा को जगाने वाली है। ये बताती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रेम, सत्य और निष्ठा के बल पर हर विपदा का अंत संभव है। उनके शब्दों में वह शक्ति है जो हमें भय से मुक्त करती है, हमें कर्मशील बनाती है और हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इस दिव्य कथा को समझकर और अपने हृदय में उतारकर हम अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। कृष्ण ने हमें दिखाया कि असली विजय स्वयं पर विजय है और सच्चा धर्म प्रेम और सेवा में है। उनकी लीला हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर की भक्ति और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। गोकुल की धरती पर कृष्ण का बचपन एक सुंदर संगीत की तरह था, जिसमें प्रकृति,
पशु पक्षी और मनुष्य सभी एक सुर में थे। उनके बाल लीले न केवल मनोरंजन थीं, बल्कि जीवन के सत्य, संयम और साहस के पाठ भी पढ़ाती थीं। पूतना के वध से हमें यह समझ आता है कि जीवन में छिपा हुआ भय और बुराई कितनी भी खूबसूरत आभा लेकर आए, उसे पहचानना और उसका नाश करना आवश्यक है। तृणावर्त की आंधी के समय कृष्ण की निर्भयता और धैर्य यह संदेश देते हैं कि विपत्तियों का सामना साहस से करना ही सफलता की कुंजी है। कालिया नाग का दमन प्रकृति के प्रति दायित्व और सामंजस्य की शिक्षा है, जबकि गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण ने समाज के सामूहिक विश्वास और भक्ति की शक्ति का परिचय दिया। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे और कंस का वध किया तो उन्होंने दिखाया कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध लड़ना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। उनकी इस लीला से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस वही है जो न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रयुक्त हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण ने कर्म के महत्व, भक्ति की शक्ति और ज्ञान के मार्ग को इतना स्पष्ट किया कि यह आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने बताया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता छोड़कर हमें अपने कार्यों को समर्पित भाव से करना चाहिए। जब मनुष्य अपने अहंकार, लालच और भय से ऊपर उठ जाता है, तभी वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। कृष्ण की हर लीला जीवन के संघर्षों और आनंदों का प्रतीक है। उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, प्रेम, निष्ठा और धर्म के साथ हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। उनका उपदेश हमें भय से मुक्त करता है, हमें कर्मशील बनाता है और हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझाता है। इस दिव्य कथा को आत्मसात कर हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, विश्वास और दिशा पा सकते हैं। कृष्ण ने हमें दिखाया कि सफलता का मूल मंत्र स्वयं पर विजय प्राप्त करना और निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करना है। उनकी लीलाओं में छुपा संदेश हमें हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और जीवन की हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की जन्म कथा का यह अनमोल संदेश हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। जब हम उनकी लीलाओं को समझते हैं तो यह केवल कहानी नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शन बन जाती है, जो हमारे मन, हृदय और आत्मा को जागृत कर देती है। कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प था, जो अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ। उनका जीवन, उनकी हर लीला, उनके हर उपदेश में छुपा है उस प्रेम का अमृत जो हमें हमारी सीमाओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। गोकुल की हर गलियारा कृष्ण की मुरली की मधुर तान से गूंजता था। उनकी बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सरलता, मासूमियत और प्रेम की कितनी महत्ता है, लेकिन उनके साथ ही यह भी सिखाती हैं कि जब भी अधर्म प्रबल होता है तो उसे दूर करने के लिए साहस और कर्तव्य की जरूरत होती है। पूतना की हत्या से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को बाहरी छल प्रपंच में फंसने के बजाय सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए। तृणावर्त की आंधी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्तियों का सामना करने के लिए डरना नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। कालिया नाग की लीला हमें बताती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना और उसका सम्मान करना कितना आवश्यक है। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला सामूहिक शक्ति और विश्वास की महत्ता को दर्शाती है। यह बताती है कि जब हम मिलकर किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो कोई भी विपदा हमें हरा नहीं सकती। मथुरा जाकर कंस के वध के बाद कृष्ण ने न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना की। यह हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने खड़ा होना और अपने धर्म का पालन करना न केवल हमारा अधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हैं जो जीवन के संघर्षों में भटकता है। कृष्ण ने समझाया कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की इच्छा त्याग दो। यह उपदेश न केवल युद्ध के मैदान के लिए था,
बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए अमूल्य है। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य अपने अहंकार, भय और मोह को त्याग कर कर्म करता है, तब वह सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। कृष्ण की यह कथा हमें बताती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। उनका जीवन हमें साहस, प्रेम, भक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। उनकी लीलाओं का सार यही है कि मनुष्य जब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है और अपने कर्मों को निष्ठा से करता है, तब वह संसार के सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। इस दिव्य कथा को अपने हृदय में उतारकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्ची विजय स्वयं पर विजय पाने में है और जीवन का सबसे बड़ा धर्म प्रेम और सेवा है। उनकी लीलाओं और उपदेशों में छिपा यह संदेश हमारे लिए सदैव प्रकाश स्तंभ रहेगा। गोकुल की हर गलियों में उनकी मुरली की मधुर तान गूंजती थी। उनके बाल लीलों में जीवन की सच्चाई छिपी थी। पूतना की हत्या ने यह बताया कि भले ही संसार के मोहक रूप हमें भ्रमित कर दें, पर सत्य की शक्ति अंततः विजयी होती है। तृणावर्त की आंधी में उनकी निर्भयता ने यह सिखाया कि विपत्तियों का सामना साहस और धैर्य से करना जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कालिया नाग के वध से प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का संदेश मिलता है और गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्होंने सामूहिक भक्ति और विश्वास की ताकत का परिचय दिया। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे और अत्याचारी कंस का नाश किया, तो उन्होंने न्याय की पुनर्स्थापना की और यह स्पष्ट कर दिया कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना हर मानव का कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कर्म, भक्ति और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कर्म करते रहो, पर कर्म के फल की चिंता त्याग दो। यही जीवन का सार है। मनुष्य तभी मुक्त होता है जब वह अपने अहंकार, लालच और भय को छोड़कर अपने कर्तव्य में लग जाता है। कृष्ण की यह कथा हमें यह बताती है कि जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। उनका जीवन हमें प्रेम, समर्पण और निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। उनकी लीलाओं का मूल यही है कि जब मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है और ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास रखता है, तो वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। इस दिव्य कथा को अपने हृदय में समेटकर हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव ला सकते हैं। कृष्ण ने हमें दिखाया कि सच्ची विजय स्वयं के ऊपर विजय पाने में है और जीवन का सर्वोत्तम धर्म प्रेम और सेवा है। उनकी लीलाएं और उपदेश सदैव हमारे लिए प्रकाश के स्तंभ की तरह काम करेंगे, जो हमें सही मार्ग दिखाते रहेंगे। श्री कृष्ण की जन्म कथा की यह अमर गाथा हर भक्त के हृदय को गहराई से छूती है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। जब हम उनकी लीलाओं और उपदेशों को समझते हैं, तो यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के सत्य और धर्म की जीती जागती शिक्षा बन जाती है। कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब पृथ्वी अधर्म से ग्रस्त थी और न्याय के लिए पुकार रही थी। उनके आगमन से संसार में प्रेम, करुणा और सत्य की ज्योति फैली। उन्होंने न केवल अत्याचार का अंत किया, बल्कि जीवन जीने का अद्भुत मार्ग भी दिखाया। गोकुल की धरती पर उनका बचपन अद्भुत था, जहां उनकी हर लीला में जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे थे। पूतना का वध हमें यह सिखाता है कि जीवन में दिखावे के पीछे छिपे बुरे इरादों को पहचानना आवश्यक है। तृणावर्त की आंधी ने यह संदेश दिया कि विपत्तियां चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो, विश्वास और धैर्य से उनका सामना किया जा सकता है। कालिया नाग के वध से प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य स्पष्ट होता है और गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला सामूहिक भक्ति और समर्पण की महत्ता को दर्शाती है। जब कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध किया, तो उन्होंने अधर्म के खिलाफ साहस और धर्म के प्रति निष्ठा का परिचय दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश आज भी मानवता के लिए अमूल्य मार्गदर्शन है।
कृष्ण ने कर्म का महत्व बताते हुए कहा कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि मनुष्य तभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है जब वह अपने अहंकार, भय और मोह को त्याग देता है। कृष्ण की कथा हमें यह बताती है कि जीवन की चुनौतियां और संघर्ष हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। उनका जीवन प्रेम, समर्पण और निष्ठा का संदेश देता है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। इस दिव्य कथा को अपने हृदय में समेटकर हम अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन ला सकते हैं। कृष्ण ने यह दिखाया कि सच्ची विजय स्वयं पर विजय पाने में है और जीवन का सर्वोच्च धर्म प्रेम और सेवा है। उनकी लीलाएं और उपदेश सदैव हमारे लिए प्रकाश का स्रोत रहेंगे, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। श्री कृष्ण की जन्म कथा एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है, जो केवल इतिहास या पुराणों का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहन सच्चाइयों का साक्षात्कार है। इस कथा के माध्यम से हमें जीवन के सार, कर्म, धर्म, भक्ति और मोक्ष की गूढ़ता को समझने का अवसर मिलता है। कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब संसार अधर्म और अज्ञान के गर्त में डूबा था। उन्होंने यह सिखाया कि अधर्म का अंत अवश्य होगा और सत्य की विजय अटल है। उनकी प्रत्येक लीला में निहित था मानव जीवन का एक संदेश, जो आज भी हर युग में उतना ही प्रासंगिक और आवश्यक है। गोकुल के वह छोटे छोटे क्षण, जहां कृष्ण ने पूतना जैसी दुष्टता को परास्त किया, जहां उन्होंने अपने प्रेम और सौम्यता से तृणावर्त जैसी विपत्ति को हराया, हमें यह समझाते हैं कि जीवन में आने वाले हर संकट का समाधान धैर्य, प्रेम और दृढ़ विश्वास में निहित है। कृष्ण की मुरली की मधुर तान जैसे ही गूंजती, गोपियों के हृदय प्रेम से भर जाते। यह दर्शाता था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं, जो मनुष्य को आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्रदान कर सके। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर यह दिखाया कि जब हम सामूहिक रूप से एकजुट होकर सत्य और धर्म के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। कंस का वध करके उन्होंने अधर्म के अंत की घोषणा की, यह स्पष्ट करते हुए कि जब तक धर्म और न्याय का मार्ग सुरक्षित नहीं होगा तब तक संघर्ष आवश्यक है। यह संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि अंदरूनी शुद्धता और आत्मा के उन्नयन के लिए भी जरूरी है। गीता का उपदेश जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, मानव जीवन के लिए परम दृष्टि है। उन्होंने बताया कि कर्म करना आवश्यक है, पर फल की इच्छा त्यागनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म करता है तब उसे न तो फल के लिए लालायित होना चाहिए, न ही भयभीत। यह कर्मयोग की श्रेष्ठता है जो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति, ज्ञान और संन्यास तभी सार्थक होते हैं जब वे बिना किसी स्वार्थ के निष्ठा और प्रेम से हो। कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर बाधा, हर दुख, हर परीक्षा का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना और हमारी आत्मा को परिपक्व करना है। भय, मोह, अहंकार और अज्ञान के जाल से निकलकर जब हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। प्रेम, सेवा और धर्म की राह पर चलना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। इस कथा का सबसे बड़ा सार यही है कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे भीतर है और हमें हर परिस्थिति में संबल प्रदान करता है। हमें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है और अडिग विश्वास के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करना है। कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची विजय बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि स्वयं के अंदर के भ्रम, भय और अहंकार पर विजय पाने में है। अंत में कृष्ण जन्म की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन का अर्थ प्रेम है, जीवन का धर्म सेवा है और जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। हर युग में चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हैं तो हम निश्चित रूप से सुख, शांति
और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है जो हमें सदैव प्रोत्साहित करता है कि हम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानें और उसके साथ मिलकर जीवन की हर चुनौती का सामना करें। यही है श्री कृष्ण जन्म की दिव्य कथा का पूर्ण सार, जो हर भक्त के जीवन को उजागर करता है और एक नए उज्जवल मार्ग की ओर ले जाता है। और इस तरह अंधकार को चीरते हुए सत्य ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में। उनका जन्म सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक संदेश है कि जब भी जीवन में अंधेरा गहराए, विश्वास की ज्योत जलाए रखना, क्योंकि प्रभु हर बार समय पर आते हैं। कंस का अंत तो बस एक बहाना था, असली उद्देश्य था हर हृदय को यह सिखाना कि धर्म और प्रेम की विजय निश्चित है। आज जब हम कृष्ण जन्म की इस दिव्य कथा को सुनते हैं, तो ये केवल इतिहास नहीं, ये हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन है। तो आइए हम भी अपने भीतर के भय और अधर्म का अंत करें और अपने हृदय में उस बाल गोपाल को स्थान दें जो सदा हमारी रक्षा करता है। जय श्री कृष्ण।